ओम शांति। सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें। एक अति तेजोमय चमचमाता हुआ सुंदर सा सितारा। ये मैं हूँ। मैं आत्मा हूँ, तेज हूँ, रोशनी हूँ, उजाला हूँ। मुझे आत्मा से निकलती हुई तेजोमय किरणें चारों ओर सर्वदूर सारे विश्व में फैलते जा रहे हैं। मैं आत्मा शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, पावन हूँ। मैं आत्मा संगम युग की तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं आत्मा संगम युग की ज्ञानी तो आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं को सत्य ईश्वरीय ज्ञान समझाया है। हम सभी आत्माएं अपने मूल स्वरूप में निराकार अवस्था में परम धाम में रहने वाली आत्माएं हैं। निराकार आत्मा परमधाम घर से सतयुग में सृष्टि रंग मंच पर आती है तो धरणी माता द्वारा शरीर को धारण कर कर्म करने लगती है। सतयुग त्रेता युग संपूर्ण सुख शांति आनंद की दुनिया है। द्वापर युग में रावण की प्रवेशता होती है। रावण अर्थात 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। द्वापर से आत्माएं कलयुग में आती हैं। कलयुग में घोर अंधेरा, सारी आत्माएं तमो प्रधान, सारी प्रकृति तमो प्रधान।
और फिर यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म को आते ग्लानि आती है, परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण ब्रह्मातन में होता है। ब्रह्मा मुख द्वारा परमात्मा साक्षात भगवान हम आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं और पतित से पावन बनाते हैं। हम आत्माएं संगम युग में आ जाते हैं। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा, द्वापर में मंगल शनि की दशा, कलयुग में राहु की दशा, संगम पर बृहस्पति की दशा, सतयुग में बृहस्पति की दशा, त्रेता में शुक्र की दशा, द्वापर में राहु, द्वापर में मंगल शनि की दशा और कलयुग में राहु की दशा। फिर से संगम पर बृहस्पति अर्थात स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा का दिव्य अवतरण अर्थात सद्गुरु की दशा। वही सद्गुरु की दशा सतयुग में कैरी फॉरवर्ड होती है, त्रेता में शुक्र की दशा, द्वापर में मंगल और शनि की दशा, कलयुग में राहु की दशा और सतयुग संगम पर बृहस्पति की दशा। राहु की दशा है सबसे बुरी। ऊंच के ऊंच बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण आत्माएं काली हो जाती हैं। दे दान तो छूटे ग्रहण, दे दान तो छूटे ग्रहण अर्थात 5 विकारों का दान देंगे तो राहु का ग्रहण छूट जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकारों का दान देके राहु का ग्रहण छूट जाएगा। राजयोग सीख कर हम ऊंच के ऊंच बृहस्पति की दशा के अंदर आ जाएंगे। ये ज्ञान सद्गुरु ने दिया है, शिव बाबा ने दिया है। ऐसा सद्गुरु पाया है जिन्होंने ज्ञान का भंडारा हमारे सामने खुला किया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा
परम पिता परमात्मा हमें समझाते हैं, ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के वश में हो। ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता। जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसा होगा। कलयुग में जितने भी हैं उन सब के शरीर खलास हो जाएंगे। बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू कर जाएगी। ये सबके कयामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएगी। ये तुम्हारे बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य अर्थात कलयुग, और दूसरी तरफ है थोड़े से तुम अर्थात संगम युग और बाद में सतयुग। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे अर्थात सतयुग में राजा रानी का पद प्राप्त करेंगे। परमात्मा समझाते हैं, द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तब 2 बाप होते हैं। एक है लौकिक बाप यानी जिस्मानी बाप यानी शरीर के पिता, और दूसरे हैं जो परमात्मा को याद करते हैं अर्थात भगवान कहो, प्रभु कहो, बोलकर देवी देवताओं को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में किसी को भी परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं है। मुख से परमात्मा हे भगवान कहते हैं, लेकिन याद अपने अपने धर्म गुरु धर्म पिता को करते हैं। तो भक्ति मार्ग में 2 बाप होते हैं, एक शरीर का जिस्मानी बाप और एक भगवान जो निराकार बाप है। और संगम पर 3 बाप होते हैं, एक है शरीर का जिस्मानी बाप, दूसरा है आत्मा का निराकारी बाप और तीसरा है ब्रह्मा बाबा अर्थात अलौकिक बाप। सतयुग में केवल एक ही बाप का गायन है जो लौकिक बाप है अर्थात शरीर का बाप है अर्थात जिस्मानी बाप है। सतयुग में भक्ति नहीं होती। सतयुग में कभी भगवान को याद नहीं करते। सतयुग में एक ही बाप, सतयुग त्रेता में एक ही बाप अर्थात जिस्मानी शरीर का बाप। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तब एक जिस्मानी शरीर का बाप और दूसरा निराकार भगवान, और संगम पर ब्रह्मातन में शिव बाबा प्रवेश करते हैं। तो एक शरीर का जिस्मानी बाप, दूसरा अलौकिक ब्रह्मा बाबा और तीसरा निराकार शिव बाबा। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, परमात्मा
सदा शिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदा शिव निराकार, परम पिता परमात्मा, सदा शिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा,
परम हो, रूप अनूप हो, परम हो, प्रेम ज्ञान हो, धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, इस जगत के सार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। परम पिता परमात्मा का वरदान है। परम पिता परमात्मा का वरदान है तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना। इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। परमात्मा समझाते सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार ये 3 शब्द हैं। तोड़ना, कर्म बंधन को तोड़ना, मोड़ना, स्वभाव और संस्कार को मोड़ना, और जोड़ना, सर्व संबंध एक निराकार शिव बाबा से जोड़ना। स्वयं को देखे, भुरकुटी के बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं आत्मा अपने कर्म बंधन को राजयोग द्वारा तोड़ने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ। अपने स्वभाव और संस्कार को कलयुग से देव कुल के स्वभाव और संस्कार की तरफ मोड़ने का पुरुषार्थ अपने स्वभाव और संस्कार को कलयुग से सतयुग में जाने के लिए देवकुल के स्वभाव और संस्कार की तरफ मोड़ने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ। कर्म बंधन को तोड़ना, स्वभाव संस्कार को मोड़ना और एक निराकार परमपिता परमात्मा के साथ सर्व संबंध को जोड़ना। स्वयं को देखे, भुरकुटी के बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा 1 सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन। योग अग्नि से सारे विकर्म भस्म, 63 जन्मों का किचड़ा साफ। मैं आत्मा शुद्ध, पवित्र, पावन बन गई हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा के साथ कंबाइन हूँ। परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। परमात्मा से सारी एनर्जी मुझ आत्मा में और मुझसे तीनों लोगों में, तीनों कालों में प्रवाहित होती जा रही है। विश्व के हर आत्मा को परमात्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त हुआ है। हर आत्मा कहती मेरा बाबा। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं
सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है। मात पिता शिक्षक सदगुरु, मात पिता शिक्षक सदगुरु, बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। पाकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। संग उसी के खेलों खाऊं, साथ मेरा सिर जाऊं। संग उसी के खेलों खाऊं, साथ मेरा सिर जाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में, सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में, सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, रहती कोई कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई।
थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया परमात्मा। आज के ज्ञान योग द्वारा जो पुण्य फल हमें प्राप्त हुआ है, ये पुण्य फल हम विश्व की सारी कमजोर आत्माओं को, दुखी और बीमार आत्माओं को, विकारी और विकृत आत्माओं को, अशांत और भटकती हुई आत्माओं को दान करते हैं, प्रदान करते हैं, जिसके कारण उन्हें शांति और मुक्ति का रास्ता प्राप्त हो जाए। थैंक यू बाबा, थैंक यू। आपने हमें वरदान दिया है कि जहाँ जहाँ मेरी नजर जाएगी, वहाँ वहाँ पवित्रता का बल बढ़कर सर्व का कल्याण होगा। लास्ट पेपर, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। इस पेपर में मैं आत्मा 1 सेकंड के अंदर पास विथ ऑनर हो जाती हूँ। मुझे किसी से मोह नहीं, न देह से, न कोई देहधारी से, न कोई रिश्ते नाते से, न कोई वैभव, प्रॉपर्टी या वस्तु पदार्थ से। बस मुझे स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा परमात्मा है। अब घर जाना है, हंसते हंसते परमात्मा की याद में। स्व इच्छा से अंतमति सुगति होना है। उसके लिए बहु काल का अभ्यास इस पुरानी कब्रिस्तानी दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है। सदा अचल अडोल, स्टिल स्टेबल स्ट्रॉन्ग रहकर फिर भी रहम दिल बन सबको प्यार से चलाना है। मैं आत्मा संगम योगी तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं आत्मा ड्रामा के हर सीन को साक्षी भाव से देखते हुए सदा स्वमान में रहकर सबको सकाश देने का पुरुषार्थ करता हूँ। मेरा मृत्यु भी एक सेवा का साधन है। मेरा मृत्यु भी एक आनंद उत्सव है। मेरा मृत्यु भी एक सम्मान समारोह है। विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। हर परिस्थिति पर मेरी ही जीत है। मैं विजय रत्न आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति शांति शांति।